जिन भी लोगों की जो है शादियां जो हैं उन करना चाहते हैं, लव मैरिज नहीं हो पा रही, पेरेंट्स नहीं मान रहे, या कोई भी XYZ जो भी उनके पास रीज़न है, उनको इस शिवरात्रि पर क्या उपाय करना चाहिए, कैसे भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहिए? देखिए, महाशिवरात्रि का पर्व इस बार बहुत खास बन रहा है। बहुत से दुर्लभ योग भी बन रहे हैं, कुछ खास ग्रहण योग भी इसके पश्चात ही बनेगा। उससे पूर्व ही प्रेम संबंधों के लिए एक बेहद ही शुभ समय जो लोगों के मन में रहता है वो बनेगा। ठीक है, तो यानी कि अगर विवाह की बात करें, अपने रिश्तों को शुभता देने की बात करें, तो ये एक बहुत शुभ दिन है। और इस दिन पे अगर आप कुछ कार्य करें, जैसे कि इस दिन जिनको विवाह से समस्या है, जैसे कि विवाह नहीं हो पा रहा है, शीघ्र विवाह की इच्छा है, तो वो इस दिन अगर हो सके तो आप बांसुरी लीजिए। ठीक है, बांसुरी में आपको शहद भरना है। अच्छा। ठीक है, ये कार्य थोड़ा कठिन लगेगा, लेकिन आप कीजिए इसे आराम से। एक कागज़ पे रखिए, पॉलीथीन में, किसी बर्तन में इस बांसुरी को शहद से भरिए। ठीक है, और इस शहद वाली बांसुरी को भर के आपको मंदिर का प्रांगण में कहीं भी जहाँ आपको जगह मिलती है वहाँ इसे दबा के आइएगा गहराई में। अगर आप इस कार्य को करते हैं तो विवाह में आ रही अड़चने वो भी दूर होंगी, और साथ में रिश्ता जो आएगा आपके पास या आप जिसे पसंद कर रहे हैं उसका आपको प्राप्ति का योग प्रबल बनेगा। जी। तो ये शुभता देने वाली स्थिति रहेगी आपके जीवन जी। की। चलिए, ये तो मान लिया कि प्रेम प्राप्त करना है तो थोड़ी सी कठिनाई तो उठानी पड़ेगी, लेकिन एक कोई सरल उपाय भी अगर हम जानना चाहें, क्योंकि हो सकता है हर इंसान ये ना करे, तो कोई एक सरल उपाय शीघ्र विवाह के लिए अगर हम जानना चाहें तो ये क्या सबसे रहेगा? अच्छा एक उपाय तो जो आपको शिव पुराण में भी मिलता है। तो आप क्या कीजिए, अगर आपका विवाह का कुछ भी है परेशानी, तो आप ये अपना धागा लीजिए जो कलावा होता है हाथ में जिसे बांधते हैं, उसे लीजिए। और उसे एक तो आप रक्त चंदन कहते हैं, अगर वो नहीं मिलता है तो आप लाल चंदन का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आप उसमें इत्र लगा सकते हैं। अगर ये कुछ भी चीज़ नहीं है तो इत्र लगाइए, पहले उसे लगाइए, इत्र को लगाइए। फिर आपको विवाह है या जिनसे विवाह करना है या शीघ्र विवाह की कामना है उसे कहिए, 3 बार उस बात को कहिए। ठीक है, भगवान शिव का नाम लीजिए, देवी पार्वती का नाम लीजिए। उसके पश्चात उस धागे को मंदिर में भगवान शिव और देवी पार्वती के साथ गठबंधन कीजिए, 3 गांठें लगाइए और अपनी मनोकामना कहते हुए वहाँ से आइए। तो ये कार्य अगर करते हैं तो ये विवाह का एक अचूक उपाय हमेशा कहा गया है। ये पुराण में भी इसके बारे में हमें मिलता है, और इसी को हम बताते हैं कि अगर सरल और शीघ्रता की इच्छा है तो इसे सात्विक मन से कीजिए।